अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे बेकरी का सेटअप लेके। आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में कौन सा सेटअप आपको करना चाहिए, रस्क ना बिस्किट। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है शुरुआत के लिए। आपको समझ में नहीं आता शुरुआत में ये आपको क्या करना है, हमको बिस्किट से स्टार्ट करना है ना रस्क से स्टार्ट करना है। हम बिस्किट प्लांट लगाएंगे तो हमारा बिस्किट प्लांट में हमारा कितना खर्चा है और बिस्किट का साथ साथ और मैं क्या क्या काम उसमें कर पाऊंगा, और मैं रस्क का प्लांट लगाऊंगा तो रस्क का साथ और क्या क्या काम मैं कर सकता हूं, और उसमें हमारा कौन कौन सी मशीन लगेगा और हमारा खर्चा क्या है। दोनों को, बिस्किट का और रस्क का कितना खर्चा है, कौन कौन सी मशीन लगाना पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट कितना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। आप शुरू से लेके लास्ट तक देख लो। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको शुरुआती बिजनेस करना है तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में मैं बात करूंगा बिस्किट लेके। बिस्किट प्लांट आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी मशीन लेना पड़ेगा और मशीन का प्राइस क्या है। अब बिस्किट हो, चाहे बॉन हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे रस्क हो, चाहे केक हो, कोई सा भी बिजनेस करने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होता है बेकरी ओवन। वो आप रस्क बनाओगे फिर भी आपको ज़रूरत होगा, बिस्किट बनाओगे फिर भी आपको ज़रूरत होगा, और केक बनाओगे फिर भी आपको ज़रूरत होगा। और बेकरी ओवन जो है आपका हर प्लांट के लिए ये आपका ज़रूरत है, तो ओवन तो आपका चाहिए। तो पहले मैं जो आपको साथ बात कर रहा हूँ बिस्किट प्लांट के लिए, तो बिस्किट प्लांट में आपको सबसे पहले एक आप छोटा से लेकर स्टार्ट करोगे फिर भी आपको एक 42 ट्रे ओवन लेना होगा। एक 42 ट्रे ओवन का प्राइस कितना है, आपको 3.5 लाख से 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, एक एक कंपनी का एक एक रेट है। तो आप 4.5 लाख से 5 लाख रुपये आप मान के चलो। उसके बाद आपको बिस्किट बनाने के लिए जो बिस्किट डोपिंग मशीन होता है, आप 5 नोजल का डोपिंग मशीन लोगे तो उनको आप कम से कम 7.5 लाख से 8 लाख रुपये आपका ये प्राइस है। एक अच्छा कंपनी का लोगे तो कंपनी तो आपको बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन हर चीज़ का एक क्वालिटी होता है और क्वालिटी सबका अलग अलग है। अब जैसा पैसा डालोगे आपको क्वालिटी भी वही हिसाब से मिलेगा। तो ये हो गया आपका डोपिंग मशीन। और हमारा जो बिस्किट मिक्सचर करने के लिए जो हमारा ज़रूरत होता है प्लांटरी मिक्सचर मशीन। तो आप एक प्लांटरी हाई स्पीड मिक्सचर मशीन लोगे 140 लीटर का, तो ये आपका रेट पड़ जाएगा कम से कम 5 लाख से आपका 5.5 लाख रुपया, GST ट्रांसपोर्ट लेके। तो 140 लीटर मिक्सचर लेके आप कितना किलो मिक्सचर कर पाओगे, उसमें 15 किलो से लेके 20 किलो मैदा का आप मिक्सचर कर पाओगे। उसके साथ आपको डालडा भी गिरेगा, शुगर गिरेगा, रॉ मटेरियल और भी गिरेगा, सब मिला के आप 15 किलो से 20 किलो मैदा का आप मिक्सचर कर पाओगे। तो ये जो आपका 5 लाख 5.5 लाख रुपया मिक्सचर हुआ है, 7.5 लाख से 8 लाख रुपया जो है आपका डोपिंग मशीन हुआ है, और 4.5 लाख से आपका 5 लाख रुपया जो है आपका ओवन है। ये तीनों चीज़ का आपको ज़रूरत है। और आपका बिस्किट का जो ट्रे होता है वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिस्किट मशीन लोगे तो वो मशीन का साथ कुछ डाइस आपको फ्री में मिलेगा और कुछ डाइस आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपया और भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सिर्फ डाइस लेने के लिए। और आपको ट्रे बनाने के लिए वो भी आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये तो खर्चा हो गया आपका बिस्किट बनाने के लिए। बिस्किट बनाने के लिए जो मशीन ट्रे का जो हमारा ज़रूरत होता है, ये तो हो गया आपका बिस्किट का। आप यही बिस्किट प्लांट में आप क्या क्या बना सकते हो बिस्किट छोड़ के। आप बिस्किट छोड़ के बिस्किट का साथ बिस्किट बनाने के लिए जो आप मशीन लगाओगे वही मशीन में आप इनका साथ केक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका साथ केक का भी आप काम कर सकते हो। केक के लिए आपको कुछ डाइस और ट्रे आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिस्किट का ट्रे में आप केक का काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि केक का डाइस और ट्रे थोड़ा अलग है। उनके लिए आपको कुछ पैसा आपको और भी लगाना पड़ेगा सिर्फ डाइस और ट्रे के लिए। बाकी आपका जो प्लांटरी मिक्सचर मशीन है, इसी मिक्सचर मशीन में आपका खमीर बन जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, और आपको जो ओवन है उसी ओवन में आप केक
बना पाओगे। तो ये तो आपका बिस्कुट प्लांट का कितना खर्चा है और क्या क्या काम कर सकते हो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बिस्किट का प्रॉफिट कितना है। बिस्किट का प्रॉफिट तो आपको ज़्यादा होता है, क्योंकि बिस्किट का भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, केक का भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन केक और बिस्किट ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल होता है। जो बेकरी का जो केक होता है, बेकरी का जो बिस्किट होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 3.5 महीना का मतलब इनका सीजन थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब ठंडा के मौसम में ये थोड़ा ज़्यादा बिकता है। जब गर्मी पड़ जाता है तो ये धीरे धीरे थोड़ा सेल डाउन हो जाता है। लेकिन आपको इसमें कमाई अच्छा खासा है, तो आप बिस्किट का काम भी कर सकते हो। और बिस्किट का काम का साथ साथ क्या काम और भी आप कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। और खर्चा कितना है ये भी आपको मैंने बता दिया। आप जो दूसरा नंबर में जो आता है ये है आपका रॉक्स का प्लान। रॉक्स का प्लान के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कौन कौन से आपको मशीन लेना पड़ेगा। रॉक्स का प्लान में ओवन तो आपको लेना ही होगा, जो आपको 4 लाख 4.5 लाख रुपया का है। यहाँ पे भी आप 42 ट्रे ओवन के साथ काम कर सकते हो। तो 42 ट्रे ओवन का साथ हमको लेना पड़ेगा 30 किलो मिक्सचर मशीन, जहाँ पे आपको 1.5 लाख से 1,70,000 रुपया का रेट है। और उससे बाद हमको लेना पड़ेगा एक स्लाइसर मशीन, जहाँ पे मतलब 50,000 से 60,000 रुपया हमारा रेट है। और उसके साथ हमको लेना पड़ेगा कुछ ट्रे, कुछ डाइस, वो भी आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा पड़ेगा। तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आपको डाइस हुआ है, 60,000 रुपया आपको स्लाइसर मशीन हुआ है, और 1,50,000 से 1,70,000 रुपया ये हुआ है आपका मिक्सचर मशीन है 30 किलो का। और आपका 4.5 लाख से 5 लाख रुपया हो गया आपका ये ओवन मशीन। तो आप रॉक्स का प्लान में क्या क्या काम और भी आप कर सकते हो। जैसा है रॉक्स का साथ, रॉक्स का प्लान में आप बर्गर बन, स्वीज बन, पिज्ज़ा, ब्रेड, क्रीम रोल, पॉप, पेप्सी, खारी, ये सब आइटम आप बहुत सारे आइटम आप बना सकते हो। आपका जो रॉक्स का जो मिक्सचर है वही मिक्सचर में आप मिक्सचर का कर पाओगे। रॉक्स के लिए जो आप ओवन खरीदोगे वही ओवन में आप माल को भी पका पाओगे, सेक पाओगे। तो रॉक्स का प्लान में और एक चीज़ ऐड होता है, आपका मतलब रॉक्स का काम ज़्यादा है। आपका मतलब 4 कुंटल 5 कुंटल 6-7 कुंटल आपका रॉक्स का काम है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तब तो आपको 42 ट्रे ओवन में नहीं होगा, तब आपको ओवन चेंज करना पड़ेगा। आप चाहो कि मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा रॉक्स में, तो रॉक्स में आपको मतलब 400 किलो 500 किलो काम करने के लिए कम से कम आपको 84 ट्रे ओवन का ज़रूरत होता है। और वही आप बिस्किट का काम करोगे तो 400-500 किलो का जो होता है बिस्किट का, वो आपको 42 ट्रे ओवन में हो जाएगा। क्योंकि बिस्किट का जो ड्राई एक ही बार होता है, और रॉक्स में क्या होता है पहले एक बार उनको कच्चा बनता है और दोबारा नेक्स्ट डे में उनका क्या होता है ड्राई होता है। इसलिए रॉक्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए जहाँ पे आप 400 किलो 500 किलो का रॉक्स का काम करोगे तो वहाँ पे आपका ओवन जो है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा बड़ा। जहाँ पे आप मतलब 84 ट्रे का ओवन लोगे तो उनके साथ साथ आपको मिक्सचर मशीन भी बड़ा लेना होगा। तो यहाँ पे आपको फाइनल करना पड़ेगा कि आप रॉक्स का काम कितना किलो करना चाहते हो। 200 से 300 किलो करना चाहते हो तो आपका 42 ट्रे ओवन और 30 किलो मिक्सचर इसमें आपका काफ़ी है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपको ये सोचोगे मैं 400-500 किलो काम करूंगा तो आपको 42 ट्रे ओवन में भी नहीं होगा, 30 किलो मिक्सचर मशीन में भी नहीं होगा। और आप बिस्किट का मैं बात करूंगा तो बिस्किट आप 200 किलो 300 किलो से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको 400-500 किलो तक भी काम वो हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा 42 ट्रे ओवन में। तो रॉक्स का प्लान का खर्चा क्या है, क्या क्या मशीन लगता है आपको तो पता हो चुका है। अब ये बात आता है प्रॉफिट का, और एक बात आता है हमारा रॉक्स पैकिंग मशीन का। आप सारे के सारे पैकिंग आप मशीन में करना चाहते हो तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकिंग मशीन लेना पड़ेगा। पैकिंग मशीन आपका 2 तरीका का होता है, एक आपका होता है मैनुअल और एक होता है आपका ऑटोमेटिक। आप मैनुअल में मशीन लोगे तो इसमें आपको 4.5 लाख से 5 लाख रुपया का रेट है, और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लोगे तो इसमें आपको 8 लाख से 9 लाख रुपया आपको रेट है। ये तो आपको मशीन का फंडा यहाँ से हो गया ख़त्म। आप आता है इनका प्रॉफिट। तो रॉक्स में प्रॉफिट तो बहुत है, जैसा आप बनाओगे वही हिसाब से आपका प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि रॉक्स में जैसा 10 रुपया का जो प्रोडक्ट है इनको मार्केट में सेल बहुत है, लेकिन इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम है। कम है तो मतलब बहुत ही
कम है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, सेल बहुत होता है। सेल ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब बराबर हो जाता है। मतलब आप 1 पैकेट माल बेच के 5 रुपया कमाओगे और आप 10 पैकेट माल बेच के 5 रुपया कमाओगे, तब मतलब हिसाब बराबरी हो जाता है। क्योंकि बिस्किट में आपको सेल थोड़ा कम होता है, रॉक्स में आपको सेल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए रॉक्स में आपको मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन कम होगा तो बिस्कुट का ही बराबर हो जाता है, क्योंकि रॉक्स का सेल हमेशा ज़्यादा होता है। इनके साथ ब्रेड का सेल तो मार्केट में बहुत है, आप लोगों को सभी पता है। बर्गर बन, पाव बन, पिज़्ज़ा, ये सब का सेल तो अनलिमिटेड है। इनको तो कोई मतलब कंपटीशन बहुत है, लेकिन सेल भी बहुत है, क्योंकि कच्चा माल का हमेशा सेल हाई होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। और उसके बाद जो आता है क्रीम रोल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। उसके बाद आता है कि पॉप, खाड़ी, इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो ये नहीं है जो रॉक्स का प्लान में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है लेकिन कम है, लेकिन कम होने के साथ साथ इनको सेल भी ज़्यादा है। तब बिस्किट का प्लान से मुकाबला में अब रॉक्स का प्लान, मतलब जहाँ पे आप 300 किलो 350 किलो बिस्किट बनाओगे, तो वहाँ पे आपको जितना मशीन का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे आप 300 किलो 400 किलो रॉक्स बनाओगे, तो वही मुकाबला में आपको मशीन का पैसा थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। और आप बिस्किट, रॉक्स, केक, ब्रेड, बन, क्रीम रोल सब मिला के एक ही साथ करना चाहते हो, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एक मतलब रॉक्स का अलग करना चाहते हो, बिस्किट का अलग करना चाहते हो, इनको भी आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ ख़त्म। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह बेकारी रिलेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।